हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करवाने के ट्विटर अभियान के बारे में बात करेंगे। फोर्थ ग्रेड वाले ये मस्ट वॉच ज़रूर देखें, इसको पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। किस प्रकार जो है फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी ट्विटर पर विभिन्न प्रकार के अभियान चला रहे हैं। तो अगर आप भी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो उस ट्विटर अभियान से जुड़िए, अपना योगदान दीजिए, घर से बाहर निकलिए और कहीं ना कहीं है जो इसमें योगदान दीजिए। सरकार पे दबाव होगा तो जो है परिणाम जारी करने की जो प्रक्रिया में ये तेज़ी लाएंगे। अभी पीएच कैंडिडेट का जो है मेडिकल जो शेड्यूल जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग 30 जून तक तो मेडिकल ही चलेंगे, फिर रिजल्ट और लेट हो जाएगा। तो हम जो हैं विभिन्न मंचों पर यानी कि ट्विटर के विभिन्न हैंडल्स पे या फिर अभियान पे ये चला रहे हैं कि पीएच कैंडिडेट के रिजल्ट को आरएस की तरह, पटवार की तरह, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तरह पीएच या उससे रिलेटेड कैंडिडेट को होल्ड करके बाकी वालों को सामान्य कैंडिडेट का जो है रिजल्ट निकाल दिया जाए। इस प्रकार की विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एकता मंच के माध्यम से अजमेर में मेडिकल की रफ्तार ऐसी है कि लगता है हर अभ्यर्थी का वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक दिन में 5 ही अभ्यर्थियों के जो हैं एक तरीके से मेडिकल किए जा रहे हैं। इस स्पीड से तो पूरी भर्ती अगली पीढ़ी देखेगी। कृपया प्रक्रिया तेज़ करें। इन्होंने विभिन्न जो हैं हैंडल्स को टैग किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पर अगर पीएच कैंडिडेट का अजमेर मंडल में इस प्रकार का जो है धीमे ढिलमुल रवैया चल रहा है, बाकी मंडल में भी कहीं ना कहीं है जो यही स्पीड होगी तो फिर जो है इनका जो 30 जून तक का शेड्यूल दिया वो कहीं कहीं और आगे जाएगा, फिर रिजल्ट और लेट होगा। यहाँ पे है कि शिक्षा विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग फोर्थ ग्रेड के पीएस अभ्यर्थियों की जांच में लापरवाही कर रहा है, जिससे गरीब चयनित अभ्यर्थी मानसिक तनाव में कृपया पीएस की सीटें होल्ड करके रिजल्ट जारी करें और अच्छे से जो है मेडिकल किया जाए। अब आनंद फानंद में ये मेडिकल करेंगे तो मेडिकल ध्यान ही नहीं रखेंगे और पीएच कैंडिडेट को भी नुकसान होगा नहीं। आराम से चेक करेंगे तो फिर जो है उसमें पूरी सख्ताई बरतेंगे, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। विभिन्न सीएमओ आलोक राज जी को ट्वीट कर एक तरीके से टैग करके ये अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारी खुद की आईडी है, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, हम भी आपको फॉलो करेंगे अगर आप भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं कि पंत जी से मिलो 21 को जयपुर चलो। तो ये जो है 21 अप्रैल को लेकर जो एक माहौल चल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 अप्रैल में जुड़िए, जयपुर जाइए और इस आंदोलन में आइए। कम से कम आ नहीं सकते तो ट्वीट करिए या फिर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप भी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो अपना योगदान दीजिए। नियम सबके लिए समान होने चाहिए। अगर एक भर्ती यानी आरएस में सीटें होल्ड रखकर रिजल्ट आ सकता है तो आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड में देरी क्यों है? बोर्ड की इस खामोशी से चयनित युवाओं को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ जो है आलोक राज जी को ने भी टैग किया है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम आपको फॉलो बैक दे देंगे और इन प्रकार के जो है ट्वीट है उसको रीट्वीट करिए। इस प्रकार के अभियानों को आगे बढ़ाइए। 1 वर्ष तक पद त्यागने पर वेटिंग सूची का नियम लागू करो। चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दो। राजस्थान के सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों से अपील है, अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हो जाओ। 21 अप्रैल जयपुर चलो। गरीब के मसीहा एलपी पंत साहब ये पत्रकार हैं, एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार की जो है सूचनाएं अभ्यर्थियों के लिए पहुंचाते रहते हैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो इनको भी लाइक, शेयर और फॉलो करिए। और ये जो हमारे लिए या फिर फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों के लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए और ये हमारा साथ देने में आगे आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो समय सुबह 11 बजे जयनल मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग कह सकते हैं, विद्याश्रम स्कूल, दैनिक भास्कर कार्यालय जयपुर, स्थान 2 सिविल लाइन्स, बंगला नंबर 47 जयपुर। श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान। एकता में शक्ति हैं, हक लेकर रहेंगे। अगर एक साथ लड़ेंगे तो सब चीज़ें हैं। तो आप भी जो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और तो इस ट्विटर अभियान से जुड़िए। और बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर, जारी करवाने को लेकर, सीटें होल्ड करके रिजल्ट निकालने या पीएस कैंडिडेट के साथ जल्दबाजी में किए जाने वाले मेडिकल या उसी प्रोसेस से रिलेटेड कि कोई भी हो, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 1 साल वाले नियम से रिलेटेड, तो सारी ये चीज़ें हैं। उन सबको मिला के आप जो अपने योगदान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, एक दूसरे को फॉलो बैक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट ये ट्रेंडिंग में जाएगा, सरकार पे दबाव बनेगा और सरकार इस पर ध्यान देगी। नहीं तो इतनी बड़ी भर्ती हैं, ये चुनावी मुद्दा भी बना लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, इस पर जो है राजनीति हो जाएगी। इसलिए जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के जो भी अभ्यर्थी हैं अपना योगदान दीजिए और जो है इन ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करिए और जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करके या ट्वीट करके उसको आगे बढ़ाइए और सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार इस पर ध्यान देगी। हम मिलेंगे इसी प्रकार के किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आप ज़रूर हैं अपना एक लाइक, शेयर या फिर जो है ट्वीट ज़रूर करिएगा। अपने हक के आवाज़ के लिए आप ज़रूर लड़िएगा, आवाज़ उठाइएगा, आपको जो है न्याय ज़रूर मिलेगा। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न्याय की लड़ाई है, हम सभी इसमें योगदान दे रहे हैं। आप भी अपना छोटा सा योगदान ज़रूर दीजिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।